विकास शेट्टी और यह कहानी मेरी है। कैमरे के पीछे काम करने का मेरा सपना था और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो सोचता था कि मेरे जैसे हजारों लोग अपनी मेहनत से नाम बनाते हैं। लेकिन विजयवाड़ा के कुलराज भवन की शूटिंग के बाद मैंने वह करियर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह 2010 का साल था जब हम एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की शूटिंग के लिए विजयवाड़ा के पुराने और वीरान पड़े कुलराज भवन पहुंचे। पहले दिन ही जैसे ही मैंने लोकेशन को देखा, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। कुलराज भवन का बाहरी हिस्सा टूट फूट चुका था, लेकिन अंदर का हिस्सा थोड़ा बेहतर था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ भी नहीं हो। हमारी टीम में लगभग 20 लोग थे, जिसमें डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन और मैं, कैमरामैन शामिल था। जैसे ही मैंने भवन के हॉल में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं पहले इस तरह की बातें नजरअंदाज करता था, लेकिन उस जगह की चुप्पी ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने सुबह के समय शूटिंग शुरू की। पहले दिन का शॉट एक साधारण सीक्वेंस था। हीरो और हीरोइन एक कमरे में बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया, अचानक मेरा फोकस लेंस अपने आप घूमने लगा। पहले तो मैंने इसे तकनीकी खराबी समझा, लेकिन ऐसा 3-4 बार हुआ। जैसे ही मैंने टीम को यह बताया, सबने मजाक में कहा, विकास भाई, कैमरे में भूत घुस गया है क्या? रात को शूटिंग का शेड्यूल बना था। जैसे ही रात के 11 बजे हमने एक डरावना सीन शूट करना शुरू किया। एक पुरानी सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा जहां हीरो को अकेला दिखाया जाना था। जैसे ही हमने सीन शुरू किया, मैंने कैमरे में एक हल्की सी परछाई देखी जो हीरो के पीछे से निकल गई। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब फुटेज चेक किया तो वह परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। मैंने डायरेक्टर से बात की, लेकिन उन्होंने इसे कोई महत्व नहीं दिया। ये सब तुम्हारा वहम है, उन्होंने कहा। लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं जानता था कि वहां उस वक्त हीरो के अलावा कोई और नहीं था। अगले दिन शूटिंग के दौरान हमारी एक्ट्रेस को तैयार करने का समय था, तो हम सभी ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। मैं उस समय अकेला ही कैमरे के पास खड़ा था, जब अचानक एक कमरा जो सालों से बंद था अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, जैसे कोई उसे हल्के से धकेल रहा हो। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन वह दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर जाकर देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। मैंने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ाए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हमारी टीम को भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक साउंड इंजीनियर ने बताया कि उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी थी, जबकि वहां कोई महिला नहीं थी। एक बार हमारा स्पॉट बॉय चाय बनाने के लिए नीचे गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब हम उसे ढूंढने गए तो वह बेहोश पड़ा मिला। होश में आने पर उसने बताया कि जैसे ही वह चाय बना रहा था, उसने किसी को अपने पीछे चलते हुए महसूस किया। वह वापस होटल लौटने की बात कहने लगा, लेकिन डायरेक्टर ने उसे चुप रहने के लिए कहा। टीम के बाकी लोगों ने भी अजीब अनुभव शेयर करना शुरू कर दिया। किसी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, तो किसी को लगा कि कोई उनके कान के पास कुछ कह रहा है। तीसरे दिन की रात हमें सबसे डरावना अनुभव हुआ। उस रात हमने एक सीन शूट किया जहां हीरो को एक सुनसान कमरे में अकेला दिखाना था। जैसे ही मैंने कैमरा रोल किया, कमरे का बल्ब अचानक फ्यूज हो गया और एक गहरी, खौफनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि पूरा कमरा अचानक हिलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से झकझोर रहा हो। टीम के लोग चीखने लगे और सभी बाहर की ओर भागे। मैं भी डर के मारे कैमरा छोड़कर भागा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था।
मैंने कभी किसी दरवाजे को अपने आप बंद होते नहीं देखा था, और वह भी इतनी तेजी से। उस रात हमने कुलराज भवन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन यह डरावनी घटना हमारे मन में गहरी छाप छोड़ गई। हमारी टीम के कुछ लोगों ने रात को होटल में ही रुकने का फैसला किया। मैंने भी सोचा कि शायद सब कुछ सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल थे। मैंने तय किया कि अगली सुबह मैं उस जगह वापस जाकर अकेले कुछ फुटेज शूट करूंगा, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। सुबह सुबह जब सभी सो रहे थे, मैं कुलराज भवन पहुंचा। मैंने कैमरा उठाया और अंदर कदम रखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, खामोश, सुनसान और डरावना। मैंने पहले उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां पिछली रात की घटना हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने एक चौंकाने वाला दृश्य था। वह कमरा जो पिछले रात की घटना के बाद बिखरा हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने अपने कैमरे का लेंस उठाया और एक कोने की ओर फोकस किया। वहां दीवार पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। मैंने ध्यान से देखा और तभी मुझे लगा जैसे वह निशान और गहरा हो रहा है। मैंने तुरंत कमरे से भागना चाहा, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी मैंने सुना किसी के पैरों की आवाज। वह आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कैमरे को वहीं छोड़कर भागा। जैसे तैसे खिड़की से कूदकर मैंने अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। मैंने तय किया कि अब कभी भी कैमरा लेकर किसी डरावनी जगह पर कदम नहीं रखूंगा। अब मैं एक होटल चेन का मालिक हूं, लेकिन जब भी कोई पूछता है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, मैं केवल यही कहता हूं, विजयवाड़ा का कुलराज भवन, आज भी वह भवन वीरान पड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां कुछ न कुछ जरूर है जो हमारे साथ खेल खेल रहा था। यह कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि शायद किसी की छिपी हुई सच्चाई, जिसे वह हमें बताना चाहता था, या फिर वह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल था। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।